खेलो होइलो, जी हाँ, एक तरफ खेला होबे बंगाल के लिए कहा जाता है, तो क्या राजस्थान में जो खेल चल रहा है उसी पर आप कर रहे हैं चर्चा। और इस चर्चा में आपने देखा, चाहे वो कांग्रेस का खेमा हो, बीजेपी हो, दोनों तरफ ही सुगबुगाहट बड़ी अच्छी नहीं है। क्योंकि एक तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि हमेशा से बीजेपी की उम्मीदवार रही मुख्यमंत्री की, उनका चेहरा अब पोस्टर से गायब है। यानी क्या राजस्थान की पॉलिटिक्स से अब उन्हें अलग किया जा रहा है जब पार्टी विपक्ष में है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे की लड़ाई खत्म नहीं हो रही, पायलट की लैंडिंग स्मूथ हो ही नहीं रही। जी हाँ, सचिन पायलट की, और इसी पर हम कर रहे हैं। जो प्रकाश सिंह जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था, उसका जवाब दीजिएगा। महंगाई के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ तख्ता लटकाकर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस कहीं और प्रोटेस्ट कर रही है, सचिन पायलट गुट कहीं और कर रहा है। कार्यकर्ता उनके कह रहे हैं कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, वहां पर राहुल गांधी और सचिन पायलट के नारे ले रहे हैं, लग रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत का नाम नदारत है। मतभेद सड़क पर आप लोग लाए ना, प्रताप सिंह जी। देखिए अंजना जी, ये जो हमने प्रदर्शन किया पूरे देश में, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने आह्वान किया कि पेट्रोल डीजल की रेटें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप भी दिखा रहे थे, अभी शर्मा जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, इन्होंने ही नारा दिया था, अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। 2014 में 9 रुपए और 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती थी। क्रूड ऑयल के भाव 2014 में $105 प्रति बैरल थे, लेकिन पेट्रोल डीजल सस्ता था और उस वक्त इनके तमाम नेता सड़कों पर आंदोलन करते थे और पेट्रोल डीजल की आवाज उठाते थे। आज इन्होंने 32 रुपए और 33 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर, जब क्रूड ऑयल सिर्फ $70 प्रति बैरल है, मनमोहन सिंह जी के टाइम पर $105 प्रति बैरल था, तब पेट्रोल डीजल सस्ता था। आज पेट्रोल डीजल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट पूंजीपतियों को भी तो जिंदा रखना है। उनको जिंदा रखने के लिए देश बेरोजगारी से लड़ रहा है, महंगाई से लड़ रहा है। महंगाई पर बीजेपी बात नहीं करना चाहती, सच्चाई बोलना नहीं चाहती, और इस वक्त लॉकडाउन के बाद, मौत की जंग के बाद, जब जिंदगी को पटरी पर लाने की लड़ाई हो रही है, तब इनको पेट्रोल डीजल सस्ता करना चाहिए, महंगाई पर जवाब देना चाहिए, डायरेक्ट रिलीफ देना चाहिए। उस वक्त बीजेपी, और राजस्थान की बीजेपी आप बात कर रहे थे, इनके प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी का इन्होंने नाम लिया। वो मेरे दौर के आदमी, एबीवीपी से मेरे सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ा था, मैंने उनको वहां चुनाव हराया था 92 में। आज आप मेरी बात सुन लीजिए, वसुंधरा राजे सिंधिया जी का ये नाम ले रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी का पोस्टर गायब हो गया, और मैंने अभी उनका नाम सुना, वो कह रहे थे कि ये दौर बदलता रहता है। बिल्कुल सही बात है, दौर बदलता रहता है, लेकिन 2.5 साल से विपक्ष के नाम पर 100 आदमी इकट्ठे नहीं कर पाई बीजेपी, एक आंदोलन राजस्थान में नहीं कर पाई। जनता का समर्थन इनको है नहीं, विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। पोस्टर से आप वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़ का हटाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हटा दीजिए पोस्टर से उनको, लेकिन राजस्थान में विपक्ष कहीं नहीं है। 25 MP इनको दिए, कोरोना संकट में ऑक्सीजन के लिए चिल्ला चिल्ला कर पूरी बीजेपी ने केंद्र से कहा 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बढ़ा दो। इनके MP 1 मीट्रिक टन ऑक्सीजन राजस्थान को नहीं बढ़वा पाए। गुजरात में ऑक्सीजन फालतू पड़ी रही, रेमडेसिविर इंजेक्शन फालतू पड़े रहे, राजस्थान में जरूरत थी वहां नहीं दे पाए। और वैक्सीनेशन को पूरे देश ने देखा, 3 दरें निर्धारित कर दी, 35,000 करोड़ निर्धारित किए, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, कोई दो राय तो है नहीं, आप वक्ता तो अच्छे हैं, आपने वैक्सीनेशन फ्री की, आप बोलते अच्छा है, बीजेपी को ठीक घेरते हैं, लेकिन सर मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए। आपने उसको तो एकदम ही बाईपास कर दिया। मैं तो ये कह रही थी, अरे एकजुट होके लड़िएगा, तब तो आप इनको केंद्र में सत्ता से उखाड़ने की भी सोचिएगा। एकजुट नहीं थे ना, अलग अलग पेट्रोल पंप पे कर रहे थे कि नहीं प्रदर्शन? चलिए ये बताइए, हमारे दर्शक भी सुन लें। अच्छा अंजना जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस जयपुर की धरती पर पिछले 20-25 साल से आंदोलन में करता रहा हूं। सचिन पायलट जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे, तब भी मैं जयपुर का अध्यक्ष था, आज भी अभी मैं जयपुर का अध्यक्ष हूं। और वार्ड वाइड 250 वार्डों में धरने दिए थे कांग्रेस ने। 250 वार्ड हैं जयपुर में, एक वार्ड जो मेरे सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहां पे मैंने धरना दिया था। सिविल लाइंस में जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी सिविल लाइन, वो प्रदेश अध्यक्ष मेरे धरने पे आगे वार्ड अध्यक्ष के, क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष हूं। और सचिन पायलट जी दूसरे धरने में चले गए। इसका मतलब ये नहीं है हमारे सचिन पायलट जी इस बात पर लड़ रहे हैं, अब वो उनकी इच्छा थी, वो वहां चले गए, हमने यहां दे दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है आपस में? ये सब चलता रहता है। और पॉलिटिकल पार्टियों में इसका मतलब ये थोड़ा, सचिन पायलट जी भी कांग्रेस में, उन्होंने तो बीजेपी के खिलाफ बयान दिया है। शर्मा जी बात तो ठीक ही कह रहे हैं, वो चाहे जितनी भी लड़ाई हो आपकी